हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का सुपर वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज आ गए हैं टाइप 6 लेके टाइप 5 तक हो गया था। ठीक है, टाइप 5 में 3-4 या क्वेश्चन थे जो भी था। आज टाइप 6 है। टाइप 6 आप लोग नोट करिए और जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम जान लीजिए एसएससी सीजी लेवल का मैथ पढ़ाते हैं और हमसे मैथ पढ़ लोगे ये जान लीजिए इससे बाहर मैथ कुछ पूछेगा नहीं, हमारी गारंटी है। और समझाने गारंटी समझा भी देते हैं, आप लोग एक ही बार समझ जाते हो, घबराने वाली कोई बात है नहीं। और हमारी ऑफलाइन क्लास मछली तार में है, रोडवेज के बगल में, आप आइए वहाँ ऑफलाइन क्लास कर लीजिए दोस्तों जिसको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए। टाइप 6 में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि यात्रा शुरू करने के पश्चात प्रत्येक एक घंटे में चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो कुल कितना समय लगेगा। सही है, देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे। सही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे तो किसी दूरी को तय करने में, हाँ दूरी तो कांस्टेंट है, सही है, किसी दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगेगा अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाओगे तब। लेकिन आपने काम के भैया आप जो है प्रत्येक घंटा चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते जा रहे हैं, तो बताइए कितने समय में तय होगा। तो 4 घंटा से कम समय लगेगा। जैसे आप प्रत्येक घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाओगे तो पहले घंटा कितना जाओगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा गए, जब 1 घंटा बीत गया तब वहीं से आप चाल बढ़ा लिए कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जब फिर 1 घंटा बीत गया फिर वहीं चाल बढ़ा लिए कितना 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कहने का तात्पर्य है। तो कह सकते हो यस टी बराबर, मतलब अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा से या 4 घंटे जाओगे, या कह सकते हो सही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटे जाओगे, या किसी चाल से किसी समय में जाओगे जो समय लगेगा। तो देखिए जो दूरी तय करोगे यस1 t1 प्लस यस2 t2 प्लस डैश 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 ऐसे करके रहेगा। तो कह सकते हो आप देखिए 50 किलोमीटर, सही है 50 किलोमीटर, देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा जाओगे, जो आप दूरी तय करोगे वो किसके बराबर होगा। देखिए पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाओगे 1 घंटा, सहमत हो। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर प्रत्येक घंटा, यही कहा गया ना प्रत्येक घंटा चाल को कितना बढ़ा दिया जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 कितना हो जाएगा 60, फिर जाओगे कितना 1 घंटा, सहमत हो। फिर प्रत्येक घंटा जैसे आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा जाओगे, जो दूरी तय करोगे तो अगर, लेकिन आपने कहा सोचा कि हम प्रत्येक घंटा चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा का कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो पहले घंटा आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा गए, 1 घंटा बढ़ा दिए, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा गए 1 घंटा, फिर चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए, 50 10 60 हो गया। फिर 1 घंटा गए, फिर प्लस कर दो कितना 70 गुणे फिर 1 घंटा गए। देखिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ गुणा कराओ 5 चौक 20, कितना आ गया दोस्तों 200 बराबर। अब आपको क्या करना है, ये सीखना, ये यहाँ देखिए यहाँ हम टी का मान कब मानेंगे, थोड़ा रख समझिएगा वैल्यू। देखिए 50 गुणे 1 कर दो कितना आ गया 50, 60 गुणे 1 कर दो कितना आ गया 60, और 70 गुणे 1 कर दोगे कितना आ गया 70। अब यहाँ काम मान लेते हैं 80 गुणे टी, 80 गुणे टी हम मान लेते कितना 80 गुणे टी। अब देखिए बात समझिएगा 80 गुणे टी, तो यहाँ कितना आ गया प्लस 80 इंटू टी। अब बात समझिएगा थोड़ा इस बात को, देखिए ये कितना है 50 गुणे 4 कर दोगे कितना आ गया 200, टोटल कितना हो गया 200 किलोमीटर दूरी हो गया। पहले आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा जाओगे, 50 किलोमीटर दूरी तय कर लिए, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दिए, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से नहीं सॉरी यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाओगे 1 घंटा, कितना दूरी तय कर लिए 60 किलोमीटर, फिर चाल को बढ़ा दिए कितना कर दिए 70, 10 किलोमीटर बढ़ा देंगे कितना हो गया 70, फिर 1 घंटा जाओ कितना हो गया 70 किलोमीटर दूरी तय हो गया। तो 50 60 110 और 110 में 70 जोड़ दो कितना हो गया 180। अब आप टोटल दूरी तय कर लिए कितना 180 किलोमीटर। अब बचा है कितना 20 किलोमीटर। अगर ये डायरेक्ट आप 80 गुणे 1 कर दोगे, 1 घंटा तय कर लोगे, तो डायरेक्ट आप 80 किलोमीटर तय कर लोगे, तो 200 से ज्यादा निकल जाएगा दूरी। तो आपको तय कितना करना 80 इंटू टी, जो बचेगा लास्ट में। और समझना कहां से है, यहां से 200 सिर्फ हमें कितना दूरी तय करना 200 किलोमीटर तय करना है। आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूरी तय करिए, टोटल हो गया 180 किलोमीटर। अब यहाँ बचा है कितना बचा है 20
किलोमीटर, जो 20 किलोमीटर दूरी बचेगा उसका 80 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से बढ़ा दोगे तो कितना हो गया, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। लेकिन आप कितना समय ले रहे हो, हम मान लेते हैं 1 घंटा ना आए, हम मान लेते कितना टी समय ले रहे हो, कितना टी समय। अब यही कितना हो जाएगा बोलो, 180 इधर लेके जाओगे पक्षांतर कर दो घट जाएगा तो 20 बराबर कितना 80 टी आ जाएगा। सहमत हो, 20 बराबर कितने का 80 टी के, तो टी बराबर कितना आ गया दोस्तों 20/80 कटा दो कितना आगे आ जाएगा 1/4 घंटा, 1/4 घंटा। तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय देखिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 1 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस कितना 1/4। अब जोड़ दोगे 3 सही 1/4 घंटा कह सकते हो या कह सकते हो 3 घंटा कितना 1/4 मतलब कितना, देखिए 1/4 मतलब हो जाए कितना 15 चौका 60 कितना 15 मिनट कह सकते हो, ये 3 घंटा 15 मिनट। सही दोस्तों, कह सकते हो कितना 3 घंटा 15 मिनट। ये है, इस बात को समझ में आ गया, ये वाला फिगर आपको समझना है। सही है, ये वाला फिगर आपको समझना है, कुल समय ना। चलिए देखिए इस फिगर को समझ में आया नहीं आया, इस बात को आपको सबसे बड़ी बात यही जानना है। देखिए 50, देखिए अगर आप देखिए एक बार और फिर समझ लीजिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे तो आपको 4 घंटा समय लगेगा दूरी को तय करने में। तो 50 गुणे 4 हो गया। लेकिन आप प्रत्येक घंटा चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहे हो तो 50 गुणे 1 घंटा आप गए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जैसे 50 किलोमीटर दूरी तय किए, फिर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा आप चाल बढ़ा दिए, कितना जानेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर 1 घंटा गए, फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर 1 घंटा गए। अब इसको पूरा जोड़ दोगे कितना आएगा, देखा देखिए कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 180, मतलब आप 180 किलोमीटर दूरी तय कर लिए हैं। तो अगर आप देखिए 80 फिर 10 किलोमीटर बढ़ा दोगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से अगर 1 घंटा जाओगे तो आप ज्यादा दूरी तय कर लोगे 200 से। तो हम माना था सिर्फ टी समय जाओगे तो जितना दूरी बचा उतना ही तय करोगे। तो ये कितना आ गया 50 60 70 जोड़ दोगे 180, इधर पक्षांतर कर दोगे तो बचे कितना 20 किलोमीटर बचा है, और कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा से हम आते टी समय तक जाओगे। तो टी बराबर 20/80 1/4 घंटा, कुल समय 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्लस 1/4 3 सही 1/4 घंटा या कैसे 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगता है ना। एक व्यक्ति इसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ करता है, परंतु प्रत्येक 2 घंटे के पश्चात वह चाल को दुगना करता जाएगा। तो बताइए संपूर्ण दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो बताइए संपूर्ण दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। यही st बराबर s1 t1 प्लस s2 t2 डैश डैश डैश। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे तो आपको 4 घंटा समय लगेगा। सहमत हो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे 4 घंटे का समय लगेगा। लेकिन आपने 90 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय आपने दूरी कैसे स्टार्ट की, शुरू कर दिए तय करने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना गए 2 घंटा। सही है, सही है। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं तो 4 घंटा लगता है दूरी तय करने में। अरे दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है ना, दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता। तो दूरी कितना 90 गुणे 4, जो दूरी होगा वो किसके बराबर होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप कह रहे हो 2 घंटा गए, फिर चाल को दुगुना कर दिए। तो दुगुना कर दिए तो 60 दूना कितना 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर 2 घंटे गए। तो यही जो दूरी आएगा ये जवन आए इसके बराबर होना चाहिए। कहें कि ये दूरी है तो बराबर है ना, सही है बराबर है। तो देखिए 9 कितना 9 चौक 36 360 बराबर कितना 60 दूना 120 और प्लस 12 दूना 24 240। तो जोड़ दोगे 360 बराबर कितने के 360। अब जो दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब 2 घंटा कितना 4 दूरी तय करेंगे दोस्तों, कितना 4 घंटे में। सहमत। जब दूरी बराबर हो गया, देखिए दूरी बराबर हो गया कितना समय लगा 4 घंटे में। सही है। देखिए कोई दूरी तय करना है 4 घंटे में, कोई दूरी तय है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से
चाल से 4 घंटे में जाओगे दूरी तय हो जाएगा। लेकिन आपने एक शर्त रख दी कि हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा जाएंगे, फिर चाल को दुगना करते जाएंगे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप 2 घंटे गए, फिर चाल दुगना कर दिए, कितना 120 हो गया, फिर 2 घंटे गए तो कितना, देखिए 9 चौक 36, 360 और बराबर कितना, मतलब 6 दूना 12 मतलब 60 दूना 120 और प्लस 12 दूना 24 मतलब 120 दूना 400 कितना 240। अब 120 240 जोड़ दिए कितना हो गया 360 है 360, दोनों दूरियां बराबर हो गया, मतलब ये 2 घंटा ये 2 घंटा, कितना हो गया दोस्तों 4 घंटा। तो वह दूरी तय होगा दोस्तों कितने में, 4 घंटे में, जब आप चाल को दुगना करते जाएंगे तब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए, एक व्यक्ति ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 3 घंटे में तय कर सकता है। यदि व्यक्ति दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ करे तो उसे कुल मिलाकर कितना समय लगेगा, जबकि प्रत्येक 1 घंटे के पश्चात चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। सही है, जबकि प्रत्येक 1 घंटे के पश्चात चाल को वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। तो देखिए हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, एस टी बराबर S1 T1 या प्लस S2 T2 हो जाएगा ना। देखिए कहा है एक व्यक्ति ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 3 घंटे में तय कर सकता है। अगर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जाओगे 3 घंटे में तय कर लोगे, लेकिन आपने अपना यात्रा कब स्टार्ट किया बोलो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टार्ट किए, 1 घंटा जाने के बाद आप प्रत्येक घंटा चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा का कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। सही है, देखिए फिर एक बात समझिए, देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा जाओगे किसी एक निश्चित दूरी जो है आप तय कर लोगे, लेकिन आपने स्टार्ट कब किया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब 1 घंटा आप जाओगे, 1 घंटा जाओगे तो आप कंडीशन रख दिए हैं, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक घंटा जाने के बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर देंगे। तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा गए तो 1 घंटा बाद तब आप चाल को 1 घंटा कितना कम कर देंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कम कितना हो जाएगा, 50 में से 10 घट जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटा जाओगे। सही है, अब देखिए अब तो डायरेक्ट आप लगाओगे, देखा 4 तिहाई 12 120 हो गया है, कितना 60 गुणे 1 60, 50 गुणे 1 50, 60 और 50 जोड़ोगे 110। तब अब यहाँ क्या कर लेना है, देखिए प्लस 40 इंटू टी, सहमत हो, 40 इंटू टी। अब अगर 40 गुणे 1 कर दोगे, 1 घंटा पूरा ले जाओगे, ये ज्यादा निकल जाएगा। जैसे देखिए 4 3 12 कितना हो गया 120 बराबर देखिए 60 और प्लस कितना 50 प्लस कितना 40 इंटू टी। देखिए ये 120 टोटल कितना दूरी है 120 किलोमीटर। आपने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर दूरी तय कर लिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर दूरी तय कर लिए, 50 60 110 हो गया। अब इधर पाशांतर कर दोगे तो कितना बचा, जब 110 किलोमीटर दूरी तय कर लिए और टोटल दूरी 120 है, 10 किलोमीटर बचा है ना, तो आप थोड़ी जो है ना 40 गुणे 1 कर दो, 40 गुणे 1 कर दोगे 40 किलोमीटर दूरी तय कर लो, ज्यादा हो जाएगा। सही है, तो 40 गुणे टी हमने मान ले रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा के टी समय में जो दूरी बचा वही तय करेंगे। तो दूरी बचा कितना, देखिए 60 और 50 110, इधर पाशांतर कर दोगे 10 बराबर कितने के 40, टी के 0 0 कैंसिल हो गया, तो टी बराबर कितने के 1/4 घंटा के। तो कुल समय दोस्तों कितना, 1 घंटा 2 घंटा 1 + 1 + 1/4 कह सकते हो 2 घंटा, कह सकते हो 2 सही 1/4 घंटा और 2 घंटा, ऐसे लिख दो 2 घंटा कितना 1/4 कितना होता है, 1/4 के 60 गुणा करा दो कितना आ गया 15 मिनट। 1 घंटा कितना 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, सॉरी 2 घंटा 15 मिनट कह सकते हो 2 सही 1/4, कह सकते हो कितना 2 सही 1/4 या 2 घंटा 15 मिनट, कह सकते हो 2 सही 1/4 घंटा या 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया, एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने के लिए पहले घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, दूसरे घंटे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तीसरे घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इसी अनुक्रम में वह अन्य घंटों भी दूरी तय करता है। यदि संपूर्ण दूरी को तय करने में उसे कुल मिलाकर 16 घंटे का
समय लगता है तो बताइए यात्रा की संपूर्ण दूरी क्या है। बताइए यात्रा की संपूर्ण दूरी क्या है। देखिए मान लीजिए पहले घंटे, देखिए यही कहा गया है ना। देखिए एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने के लिए पहले घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है 10 है, पहले घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे घंटे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ाता जाता है, इसी से बढ़ाता है। एक का है एपीएस समांतर माध्य के हो गया ना दोस्तों, समांतर माध्य का ना। अरे पहले 10 किलोमीटर 10 है, फिर 15 है चाल, फिर 20 है, फिर 25 होगा, फिर 30 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा तो समांतर माध्य हो जाएगा ना, समांतर माध्य हो जाएगा ना। तो समांतर माध्य टाइप लगेगा एक क्वेश्चन, वही सूत्र भी लगेगा। तो देखिए आप कह सकते हो पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा चलें, सही है, फिर उसके बाद 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा चलें, फिर उसके बाद कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा चलें, ऐसे डैश डैश करके वो बढ़ाते जा रहे हैं। और लेकिन कितना गए हैं 16 घंटा तक, तो कह सकते हो 16 ही घंटा है ना दोस्तों, कितना है 16 घंटा। तो देखिए कह सकते हो 10 15 20 25 डैश 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 ऐसे करके कौन सा 16वां पद, 16वां पद, कौन सा 16वां पद। अब ऐसे देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति, देखिए 10 गुणे 1, बात समझिएगा, अगर हम कह दें देखिए 10 गुणे 1 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा गए, फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा गए, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा गए, ऐसे ऐसे डैश डैश करके जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे देखिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर डैश डैश कहाँ तक जाएंगे 16वां पद, मतलब 20 फिर 30 फिर 35 40 ऐसे करके 16वां पद जो आएगा वहीं पे आपको रुक जाना है, वही काउंट कर लोगे, उतना कुल दूरी होगा आपका कौन सा 16वां पद। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, आपको याद होगा यन बराबर देखिए n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। सहमत हो, इसी पर योग आता है। तो देखिए हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं थोड़ा, हाँ देखिए मतलब a बराबर प्रथम पद, a बराबर प्रथम पद और n बराबर पदों की संख्या और d बराबर सर्वांतर, d बराबर दोस्तों का होता है सर्वांतर, समझ रहे हो ना। तो देखिए n बराबर n/2 कोष्टक में, बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 इंटू डी, इसी पर वैल्यू पुट कर दोगे, ये कहा समांतर माध्य टाइप लग जाएगा। आपको क्या करना देखा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा गए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा गए, फिर 5 किलोमीटर बढ़ा दिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा गए, फिर 5 बढ़ा दोगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे। तो इसका मतलब कितना 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर डैश कितना 30 35 ऐसे कहाँ तक जाना है 16वां पद। तो आपका एक सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए n/2 मतलब पदों की संख्या 16/2, सहमत हो। अब कोष्टक में 2a मतलब 2 गुणे कितना 10, प्रथम पद का है 10 है ना, a बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस, अब कोष्टक में n मतलब पदों की संख्या कौन सा 16 पदों की संख्या 16 माइनस 1 और सर्वांतर d देखा 10 है 15 20 25 सब में अंतर कितना है दोस्तों, कितने का है 5 का, कोष्टक बंद। सहमत है, सर्वांतर मतलब d होता है, देखिए सब में 5 का अंतर है, सही है। तो कटा दीजिए, इसको कटा दोगे कितना आ गया 8, सही है 8। अब देखिए अब इसको 16 में से 1 घटा दोगे कितना आ गया 15, 16 में से 1 घटा दो 15, ये 15 5 75 और ये कितना 10 दूना 20, तो कह सकते हो 20 प्लस कितना 75, सही है। अब यहाँ लगा दें, वहाँ दिखेगा नहीं। अब आएगा कितना देखिए 8 गुणे कितना 95, 8 गुणे 95, देखिए 75 और 20 जोड़ दो कितना आ गया 95। अब गुणा करा दोगे, देखिए 8 5 40 जीरो हाथ से लगा 4, सही है 8 5 40 जीरो हाथ से लगा 4, सही है 8 5 40 जीरो हाथ से लगा 4, फिर 8 9 72, 4 कितना 76, 760 किलोमीटर दूरी तय होगा, कितना 760 किलोमीटर, सही दोस्तों 760 किलोमीटर। नोट कर लीजिए, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। और जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, थोड़ा कमेंट करिए जिससे हमें भी उत्साह मिले कि बच्चे हाँ पढ़ रहे हैं, साथ लगे हैं, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग थोड़ा कमेंट कर दिया करो, रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति यात्रा की किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए
15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करता है, परंतु प्रत्येक घंटे के पश्चात वह चाल को दुगुना कर देता है। इस प्रकार उसे संपूर्ण यात्रा को समाप्त करने में 8 घंटे का समय लगता है। तो यात्रा की संपूर्ण दूरी बताओ। सही दोस्तों, देखिए एक किसका क्वेश्चन है, जीपी का, एक प्रकार का जीपी का क्वेश्चन है ना, गुणोत्तर मार्क टाइप क्वेश्चन लगेगा। देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा जाओगे, सही है, फिर आप चाल को कितना कर दिए, दुगुना, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे, फिर आप दुगुना कर दोगे कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे, ऐसे आप जाओगे तो कहाँ निकल के आएगा, देखिए 15, 30, 60 डैश डैश डैश, ऐसे कौन सा 8वां पद कहा गया है, 8वां पद, 8वां पद, 8वां पद मतलब आप ऐसे भी जोड़ के लगा सकते हो। देखिए 15, 30, 60, 120, 240 ऐसे करके 8वां पद जोड़ दोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन ये उचित तरीका लगाने का नहीं। ऐसे अगर मान लीजिए 8वां पद अगर 16वां पद दे देगा तब आप जोड़ने बैठोगे, बोलो, ऐसे 32वां पद देगा तब आप जोड़ने बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर ना। तो इसीलिए आप लोग देखिए आपको क्या करना है, इसका एक फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला ये होता है, यश बराबर होगा r घाते n-1 बटा r-1, सही है, इसका फार्मूला होगा। इसमें देखिए दो टाइप बनते हैं क्वेश्चन। देखिए यश बराबर r घाते n बटा r-1, एक कब के लिए लागू होगा दोस्तों, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, सही, r की वैल्यू का हो 1 से बड़ी हो। और देखिए यश बराबर 1 माइनस r घाते n बटा 1 माइनस r, एक कब के लिए लागू होगा, ये लागू होगा जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो, का हो, r की वैल्यू 1 से छोटी हो। सही दोस्तों, देखिए r की वैल्यू 1 से छोटी हो तो वैल्यू देखिए आपको आज आ जाए का, देखिए r का मतलब r कैसे निकलेगा, r निकलेगा T1 बटा T2, r निकलेगा कैसे, r देखिए r जो निकलेगा, हाँ यहाँ बता दे, देखिए यहाँ बता दे, r निकलेगा कैसे, T2 बटा T1 से r निकलेगा। देखिए T2 कितना है, देखिए T2 कितना है 30 और T1 कितना है 15, 15 दूना 30 कितना आएगा, 2 आएगा। r वैल्यू का आइए 2 आइए, सही है ना। देखिए r वैल्यू निकलेगा कैसे, r बराबर T2 बटा T1, तो T2 देखा कितना है 30, T1 कितना है बोलो 15, तो 30 बटा 15 कितना आ गया 2। अगर इसको देखा, यहाँ देखा 30, 60 बटा 30 तब वो 2 आए, मतलब आप कौन भी कंडीशन रखोगे हमेशा 2 है, 60 बटा 30 करो तो भी 2 आएगा, 120 बटा 60 करो तो भी 2 आएगा। तो देखिए r 2 घाते कितना 8 माइनस 1 बटा कितना 2 घाते 1, सही है, 2 माइनस 1, सहमत हो। देखिए यश बराबर कितना देखा 2 घाते 8, n मतलब का ये 8वां पद, यही n वैल्यू है ना, n बराबर का है 8 है, तो 2 r वैल्यू कितना है 2 और 2 घाते कितना 8 और -1 और बटा r वैल्यू कितना 2 माइनस 1, सही है। लेकिन इसमें एक चीज ये जानने वाली बात है कि ए वाला फार्मूला लगेगा, ए वाला, देखिए इसमें r वैल्यू बड़ा है, r वैल्यू कितना है, देखिए r बराबर कितना है 2 है, और r बराबर अगर r वैल्यू 1 से कम होता है, 1 से कम मतलब r बराबर 1 से कम मतलब 1/3, 1/5, 1/8 कुछ भी रहेगा तो 1 से कम है, तो आप कौन सा लगाओगे, ए वाला फार्मूला लगेगा, ए वाला फार्मूला। लेकिन जब r की वैल्यू 1 से अधिक रहेगा तो ए वाला फार्मूला लगेगा। अब r वैल्यू 1 से अधिक नहीं है, r वैल्यू 2 है तो 1 से अधिक है, लेकिन यहाँ जब r वैल्यू 1 से कम का होगा 1/3, 1/4, 1/5 रहेगा, तब r वैल्यू 1 से कम है। तो देखिए 2 का गुणा 8 बार कर दोगे 256 आ जाएगा, 256 में से 1 घटा दोगे कितना आ गया 255, और बटा 1, 2 में से 1 घट गया 1, तो कितना आ गया 255 किलोमीटर। सहमत है दोस्तों, नोट कर लीजिए कितना 255 किलोमीटर, ठीक है, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये जो टाइप 6 था, बस इतना ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और आप लोग जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।